हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंप्लीट हुआ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म, और अभी हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ही है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? जैसा कि नाम ही आ रहा है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट वर्ड आ रहा है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तीन टाइप का फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसमें हम लोग क्लास 11th में बात करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पर कि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है और कौन उस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग से पूछा जाए कि सबसे पहले हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट देखे थे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, तो जवाब है मैग्नेट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, दूर से ही फोर्स लगा रहा है। और हम लोग अपने बचपन में कई बार उससे खेले भी हैं, है ना। ऐसे ही जादू भी दिखाएंगे, देखो जादू, ऊपर एक मैग्नेट रख दिए पेपर के और नीचे से एक मैग्नेट से इधर उधर खिसका रहे हैं और खुश हो रहे हैं अपने आप में, क्योंकि हम लोग के लिए वो नया चीज़ था। आज हम लोग को मैग्नेट देख के उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग यूज टू हो चुके हैं, ठीक है। पहली बार जब देखे थे तब अलग एक्साइटमेंट था। तो वो अपने जीवन का पहला ऑब्जेक्ट हुआ मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बट क्या बेसिक बात यही है? क्या सही में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट ही प्रोड्यूस कर रहा है? जवाब है नहीं। बेसिक है चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज ही प्रोड्यूस करता है। बस फर्क ये है कि अब वो मूविंग चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर ही रहा है, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो दुनिया में कहीं भी कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो वो मूविंग चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा होगा। इवन जो मैग्नेट है वो मैग्नेट भी मैग्नेट इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर मूविंग चार्जेस प्रेजेंट है। मूविंग चार्जेस ही उसके अंदर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, इस पर आगे चलकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना, कि कैसे मैग्नेट को मैग्नेट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मूविंग चार्ज कैसे रिस्पॉन्सिबल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे अपने बुक्स में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, कभी 7th 8th 9th 10th में कभी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को दिखाया जाता है, फोटो रहता है खाली उसका, कि एक वायर है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है और उसके आसपास एक शीट लगा हुआ है, ठीक है, और शीट में आयरन डस्ट डाल रखे हैं, ठीक है, आयरन डस्ट डाल रखे हैं। तो और अभी इस वायर में कोई करंट नहीं है, वायर में कोई करंट नहीं है, आयरन डस्ट छितरा दिए। अब वायर में जब करंट देंगे और वो जो शीट लगा हुआ उसके अराउंड पूरा ऐसे, ठीक है, उस शीट पर आयरन डस्ट डाले, वायर में करंट फ्लो कर रहा है और शीट को धीरे धीरे ऐसे से टैप करेंगे ना, हल्का हल्का, तो हम लोग देखेंगे कि जो आयरन डस्ट था ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न ले लेता है, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाता है, ठीक है। ये फोटो कभी ना कभी, चाहे हम किसी भी बोर्ड से पढ़े हों, है ना, कभी ना कभी ये फोटो हम लोग के बुक में, हम लोग को साइंस के बुक में जरूर दिखेगा कि एक वायर है, उसके आसपास ऐसे एक शीट है, उसमें आयरन डस्ट डाल के और धीरे धीरे टैप किए, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में आ जाएगा। और अगर वही वायर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का हम बोल रहे हैं, ये ऐसा है,
तो यहाँ ये शीट में करंट जा रहा है, आयरन डस्ट छितरा दिया, फिर उसको धीरे धीरे टैप करते हैं तो ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट में आयरन डस्ट अपने आप को अरेंज कर लेता है। लेकिन यही अगर इसमें करंट नहीं जा रहा होता तो टैप करने से ये अरेंजमेंट नहीं होता है। तो जब करंट फ्लो कर रहा था इसका मतलब इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा था, है ना, और ये मूविंग चार्ज अपने आसपास एक इफेक्ट जनरेट किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, बेसिकली आयरन डस्ट अपने आप को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सजा लिया है। इसका मतलब कोई है जो उसको अफेक्ट कर रहा है इस टाइप के अरेंजमेंट में सजाने के लिए। ठीक है, तुम तो हल्का हल्का टैप किए खाली। कौन है जो इसको इस अरेंजमेंट में लाने के लिए कंपेल किया है? तो कोई ना कोई इफेक्ट है। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया है? इस करंट के कारण। और करंट का बेसिक मतलब क्या है? करंट का मतलब है मूविंग चार्ज। इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, और वही अगर करंट नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कहीं भी ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया शो करने के लिए कि देखो मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है ना। उस फील्ड को तुम अभी इफेक्ट बोल सकते हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कहीं भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है तो वो एक मूविंग चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसी ऑब्जेक्ट का जिसको हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हुए देखे हैं, मतलब मैग्नेट। तो थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैग्नेट में हम लोग बात करने वाले हैं बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट इस टाइप से हो गया कुछ। मैग्नेट में दो पोल्स रहता है, हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन जनरल इसको नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोलैरिटी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में दो अलग अलग नेचर का चार्ज एग्जिस्ट करता था, प्लस और माइनस, वैसे यहां पर दो डिफरेंट पोलैरिटी है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस था तो नॉर्थ पोल को तुम समझ लो प्लस और साउथ पोल को माइनस। वहां उसको प्लस माइनस बोलते थे, यहां पर उसको नाम दे दिया गया है नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। उसी के इक्विवेलेंट चीज समझ सकते हो। तो इसमें ये दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और इसका जो मेजरमेंट है कि भाई जैसे चार्ज है, चार्ज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये चार्ज ज्यादा है ये चार्ज कम है। तो वैसे ही पोल्स जो है, नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपेयर अगर करना है तो उसको पोल स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे इसको ऐसा समझो, एक टर्म हो गया पोल स्ट्रेंथ। छोटे एम को हम लोग बोल रहे हैं पोल स्ट्रेंथ। नाम जैसे है पोल स्ट्रेंथ, ये पोल का स्ट्रेंथ बता रहा है ना, कि वो कितना उसका वैल्यू है। मतलब दो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो किसका नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रांग है, ये पोल स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता है। इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, और नॉर्थ पोल जो है इसको एक तरह से पोल स्ट्रेंथ को ना तुम मैग्नेटिक चार्ज की तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, जस्ट कंपैरिजन के लिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस क्यू और माइनस क्यू होता था, है ना, तो वहाँ वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, यहाँ इसको समझ लो मैग्नेटिक चार्ज, है ना। उसी दो टाइप का चीज एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। एक प्लस एम और दूसरा माइनस एम। ये प्लस एम प्लस जो है इसी को नॉर्थ पोल बोलते हैं और माइनस वाले को साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल कितना स्ट्रांग है इसका मेजरमेंट छोटे एम से हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोल स्ट्रेंथ।
ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब मैग्नेट के साथ एक चीज क्या है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे ये एक मैग्नेट है, अगर कोई इसको ब्रेक कर दे और कोई सोचे कि हम नॉर्थ पोल अलग कर दें और साउथ पोल अलग कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम इसको ब्रेक करोगे, ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, ये नॉर्थ था यहाँ पर और यहाँ साउथ था ना, तो ये नॉर्थ है तो इसके बगल में साउथ और यहाँ नॉर्थ। तुम इसको जितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेगा। तुम ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल को अलग कर सकते हो। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि मैग्नेट में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट is a मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। दो पोल प्लस और माइनस, डाइपोल हम लोग किसको बोलते हैं? प्लस माइनस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये जो है बार मैग्नेट एक डाइपोल है, लेकिन कैसा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम लोग बात कर रहे थे प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो वो भी एक डाइपोल था। कैसा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग कैसे डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। और ये बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको हम अलग अलग प्लस और माइनस अलग नहीं कर सकते। तो अगर ये डाइपोल है तो इसका एक डाइपोल मोमेंट भी होगा, बिल्कुल होगा। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई जगह इसको म्यू सिंबल भी दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हमको इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे? बहुत ऑब्वियस है, तुक्का मारोगे तो एकदम सही निकलेगा तुम्हारा तुक्का। इसका लेंथ अगर एल है, जैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैट में लिखा करते थे, बिल्कुल उसी का कॉपी मार देंगे। छोटा m, जैसे वहां q इंटू डी लिखा करते थे, यहां छोटा m इंटू एल लिख देंगे। किसी भी एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का गैप। तो इसका यूनिट क्या हो गया? इसका यूनिट एम्पियर मीटर है इंटू मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां नेगेटिव मतलब साउथ पोल और पॉजिटिव मतलब नॉर्थ पोल। तो इसका डायरेक्शन हो गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन हो गया इसका साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक बात हुआ ना। ये हमेशा डाइपोल है, और डाइपोल है तो एक डाइपोल मोमेंट है। बस अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वही, मैग्नेटिक फील्ड एक इफेक्ट हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइंड है? तो मैग्नेटिक फील्ड
बिल्कुल वैसे ही डिफाइंड है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इफेक्ट का नाम है और उसके मेजरमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, ठीक है। तो कैसे था कि एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स, कैसा पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो एक इफेक्ट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट का वैल्यू कितना है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इस बी का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड तो उस इफेक्ट का वैल्यू हो गया, और उस इफेक्ट का मेजरमेंट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। कैसे डिफाइंड है ये? इस तरह से, ये इसका डेफिनेशन है। फोर्स experienced by a north pole of unit pole strength at a point, force experienced by a north pole of unit pole strength at a point is magnetic induction at that point. Force experienced by a north pole of unit pole strength at a point is magnetic field induction at that point. जैसे यहां पर सपोज ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सपोज F। नॉर्थ पोल के द्वारा अगर मैग्नेटिक फोर्स F एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो m पोल स्ट्रेंथ पर F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? F बाई m। यही इस जगह का मैग्नेटिक इंडक्शन है। m पोल स्ट्रेंथ के द्वारा F फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ के द्वारा कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा? F बाई m। तो अब हम F को लिख सकते हैं m इंटू बी, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये बिल्कुल Q इंटू ई जैसा दिख रहा है, सारा चीज वैसे ही डिफाइंड है। F बाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते थे, ये F बाई क्यू करके फिर F को QE लिख देते थे, तो वही Q के इक्विवेलेंट क्वांटिटी यहां पर M है, E के इक्विवेलेंट क्वांटिटी यहां पर B है, तो उसी तरह से एग्जैक्टली डिफाइन किया जा रहा है। तो ये बात समझ में आया? F इक्वल्स टू M इंटू बी, इस तरह से लिख रहे हैं। M हो गया पोल स्ट्रेंथ और B हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब जनरली हम लोग इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज कर रहे होंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो इतना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग का मतलब यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका यूनिट है टेस्ला। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, SI यूनिट इसका टेस्ला हो गया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड हुआ। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अगर ये नॉर्थ पोल है और यहां पर एक साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरह से, तो नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और साउथ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरह। पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो वैसे ही नॉर्थ पोल पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है, साउथ पोल नेगेटिव के इक्विवेलेंट है। ये बार बार हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पर फोर्स कहाँ लगेगा? नॉर्थ पोल पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और साउथ पोल पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पोल। जैसे ये एक पोल है ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, इसके द्वारा r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू B इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिखते थे, बिल्कुल वही चीज छाप देंगे। डिपेंड करता है m पर, डिपेंड करता है 1/r² पर। तो B इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था एक पॉइंट चार्ज का? KQ/r², K होता था 1/4πε0। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट, ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट। देखो एकदम उसी तरीके से लिखा हुआ है KQ/r², तो K की जगह हो गया μ0/4πm/r²। ये किसी पोल की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल, और अगर ये साउथ पोल है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पोल। जैसे होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। एग्जैक्टली वही कंपैरिजन चल रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पोल और साउथ पोल है तो टुवर्ड्स द पोल। ये जो μ0/4π है ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। अभी आगे कई बार अपने को दिखने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट ये होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। मतलब μ0 का वैल्यू हो गया 4π × 10⁻⁻⁷। μ0 को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरह से हर मीडियम का भी अपना परमिएबिलिटी होगा जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और म्यू किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी हो जाएगा। परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम एंड μ/μ0 इसको हम लोग μr बोलेंगे। दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी है क्या चीज? परमिएबिलिटी जैसे परमिटिविटी होता था, एप्सिलॉन
परमिटिविटी होता था, परमिटिविटी किसी भी मीडियम के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही यहां पर परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट हो गया वैक्यूम के लिए और म्यू किसी भी मीडियम के लिए। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है और डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखना जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। देखो, ये एक बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट का एक्सिस और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, तो एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन वही है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहां पर जो हम लोग फील्ड का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो स्मॉल डाइपोल की वजह से। स्मॉल डाइपोल का मतलब जिस डिस्टेंस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं वो डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब यहां पर अगर बात करें तो R इज मच मच ग्रेटर देन L। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट या लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब ये इन दोनों का वैल्यू कितना है, तो B एट एक्सिस फॉर्मूला होता था 2kp/r³। तो 2k की जगह हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह हो गया m डिवाइडेड बाई r³। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर kp/r³, तो k की जगह हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह m डिवाइडेड बाई r³। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग यहां पर लगा देंगे माइनस, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया जाता है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो है वहां पर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहां मैग्नेटिक डाइपोल है। तो वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे होंगे। ये कैपिटल M वही है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपली माइनस का जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लगा के, माइनस kp वेक्टर बाई r³ होता था ना, तो माइनस k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर बाई r³। तो ये हम लोग याद रखेंगे, और याद रहेगा ही अगर हमको इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड का फॉर्मूला याद है, तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, बस सिंबल्स चेंज हो चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां से अपना
एक्चुअली में मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है। ये तो चल रहा था वार्म अप, अभी हम लोग मैग्नेट का बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब हम लोग मूविंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड पे बात करेंगे, और फिर आगे चलकर कौन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पर बात करेंगे। देखो, हम लोग अब इस चैप्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए। क्या? पहले पार्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरे पार्ट में कौन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात और बता देते हैं मैग्नेट के बारे में ही। जैसे कोई भी ये बार मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जो इसका पोल स्ट्रेंथ है ना, पोल स्ट्रेंथ इसके विड्थ पर डिपेंड करता है। ये वाला जो है ना, ये क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसके विड्थ पे डिपेंड करता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। अगर हम इसको इस तरीके से काट दें, ठीक है, अभी इसका पोल स्ट्रेंथ था m माइनस m, अगर हम इस तरीके से इसको काट दें तो दो बार मैग्नेट तैयार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में से काटे हों, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कम या ज्यादा हो सकता है नीचे वाले से, दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब यहां पर ये m1 माइनस m1 m2 एंड माइनस m2, लेंथ तो वही है जो पहले था। तो पहले अगर पोल स्ट्रेंथ m था, तो अब इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ कुछ m1 m2 हो चुका है, एंड m1 इज लेस देन m एज वेल एज m2 इज लेस देन m। अगर बिल्कुल बराबर काटेंगे तो ये m/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो भी इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, पोल स्ट्रेंथ सीधा सीधा उस पर डिपेंड कर रहा है। जिस रेशियो में काटोगे, अगर 1:3 के रेशियो में ऐसा काटे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसका 3a है, तो 1:3 के रेशियो में पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, काम आ जाएगा ये। चलते हैं आगे। अब हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहां से अपना असली मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्ज, ठीक है। तो अब अगर यह सवाल किया जाए कि एक चार्ज कितने टाइप का फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो जवाब क्या होना चाहिए? जवाब है तीन टाइप का फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अ चार्ज कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ फील्ड्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज मूविंग। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो हम लोग बात करें चार्ज कितने टाइप का फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कितने टाइप का पॉसिबिलिटी है, तो 3, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास प्रोड्यूस करता है। तो एक फैक्ट ये है ना, एक सच्चाई ये है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज पार्टिकल बिना मास के हो, है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे अ चार्ज पार्टिकल
कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ फील्ड्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों? क्योंकि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ